हेलो गाइस, तो अभी तीसरा दिन हो चुका है एंड आज हमें अमरनाथ दर्शन करने जाना है। अभी हुए हैं सुबह के 3 बजे। हम 2 बजे से उठे, रेडी हो चुके। अभी यहाँ से अभी मौसम थोड़े दिन पहले ख़राब हुआ था ना, तो चल के जाना पॉसिबल है नहीं, तो घोड़े और डोली किया हुआ है, तो डोली का वेट कर रहे फिर हम निकलते हैं। तो देखो, हम लोग घोड़ा लेके निकल चुके थे एंड यहाँ पे गेट के पास जहाँ सिक्योरिटी चेक होती है वो भी हो गया है। अब हम जा रहे हैं आगे। तो देखिए, अभी हम लोग घोड़े पे बैठे हुए हैं आगे। हाँ, और स्काई बहुत प्रिटी लग रहा है। और अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पे आपको लाइट्स दिख रही है दूर, वहाँ से भी आगे जाना है हमको। तो बने रहिए, मैं जहाँ जहाँ हो सके आपको दिखाती रहूँगी। शैली, हाय, कैसा लग रहा है? अमरनाथ यात्रा गुफा की ओर घोड़े पे चलते हुए ये शैली पटेल यूट्यूबर। हाय, कैसे हो? बढ़िया। एंजॉय कर रहे हो? कैसा एटमॉस्फेयर है? देखो, काफी अच्छा मौसम है। नीचे रिवर जा रही है, बहुत बढ़िया पानी है। देखो, हमारे घोड़े को पानी पीना है, उसको प्यास लगी है, तो यहाँ पे घोड़े पानी पीने आते हैं। हाय पापा, हाय पापा, हाय। मेरे को दिख नहीं रहा। हाय। तो देखो, हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं एंड अभी हम यहाँ पे एक जगह पे थोड़ा रेस्ट लेने के लिए खड़े थे, और अब आगे निकलते हैं। चलो। Many hours later. तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। आई एम सॉरी, मैं वहाँ का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन्स अलाउड नहीं थे। बट भाई साहब, हालत ख़राब तो हो गई, बट बहुत मज़ा आया दर्शन करके। मैं बाकी का डिटेल में आपको कल या तो आज शाम को बताती हूँ, अभी कोई एनर्जी नहीं है। हाय गाइस, तो अब ये व्लॉग में पूरा एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट होगा, तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव पार्ट नहीं देखना तो आप ये बाकी का वीडियो स्किप कर सकते हो एंड नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करो। वो व्लॉग फिर से एक बहुत ब्यूटीफुल व्लॉग रहेगा, आई एम श्योर। एंड हाँ, तो अब आते हैं इन्फॉर्मेशन पे। तो मुझे एक्चुअली वहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टफ यात्रा है। सो एंड लकीली हम जब गए थे तब वेदर बहुत क्लियर था, तो हमें इतना दिक्कत नहीं आया। बट हो सकता है कि कोई और जाए तब बारिश हो रही हो, ठंड हो। बेसिकली थोड़ी चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए। और मुझे आपको उसी वक्त सब बताना था, बट वहाँ पे घोड़े पे बैठ के शूट करना, इंफॉर्मेशन देना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो थोड़ी बहुत क्लिप्स जो मैं ले पाई हूँ वो मैंने आपको व्लॉग में दिखाई है, बट ज़्यादा मैं ले नहीं पाई हूँ। एंड प्लस वहाँ से मैंने सोचा रिटर्न आके टेंट पे बैठ के आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी। बट हम शाम के 7:15 7:30 बजे के आसपास वापस अपने टेंट पे पहुँचे थे एंड वी वर लिटरली एग्जॉस्टेड, क्योंकि 14 किलोमीटर्स जाना हॉर्स पे एंड 14 किलोमीटर्स वापस आना। वहाँ पे ऊपर भी 1.5 या 2 किलोमीटर्स जितना रास्ता है, प्लस बहुत सारी सीढ़ियाँ है। ऑलमोस्ट 300 के आसपास होगी लगभग। मैंने मतलब आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं किया था। वहाँ पे काउंट के कुछ भी करने का ऐसे हिम्मत नहीं था, क्योंकि एक तो वो है भी बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो आपकी सांस भी फूलती है थोड़े से स्टेप्स चढ़ने में भी। बट यस, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, तो हमको बहुत मज़ा आया।
जितना भी क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टीज आई या जो भी था वो हमको एकदम वर्थ लगा, क्योंकि वहाँ पे ऑल्दो शिवलिंग बहुत छोटे थे इस साल गर्मी के कारण, बट बहुत बहुत अच्छा फील था वो वहाँ पे मंदिर में। एंड यस, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके थ्रू मैं बताना चाहूँगी। मैंने और मेरे ग्रुप में भी, मतलब मेरे साथ जो लोग आए थे उनके भी मैंने थोड़े ओपिनियंस लिए, मेरे पेरेंट्स के भी ओपिनियंस के, क्या क्या चीज़ें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए उसका पूरा मैंने एक लिस्ट बना लिया है। तो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ थोड़ी बहुत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट से बालताल जाना चाहते हैं तो वहाँ पे टैक्सीज, टेम्पो ट्रैवलर्स, बस सब अवेलेबल होता है। एंड ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास का रेट रहता है। मतलब इस साल इतना रेट था, हो सकता है अगले साल, अब अगर आप अगले साल जाते हो तब थोड़ा सा रेट डिफर करे हर एक चीज़ का, सिर्फ इसका नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जो रेट्स बता रही हूँ वो इस साल जो रेट्स थे वो रेट है। बट यस, तो अप्रॉक्सीमेटली 500 थे श्रीनगर टू बालताल के। एंड वो डिफरेंट कौन सा व्हीकल है उस पर भी डिपेंड करता है, प्लस प्राइवेट टैक्सी कर रहे हो, शेयरिंग टैक्सी कर रहे हो, उस हिसाब से रेट्स ऑब्वियसली डिफर करेंगे। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बता रही हूँ, नॉट नेसेसरीली कि सेम प्राइस हो उधर, बट येस। देन आप जैसे ही बालताल पहुँचते हो वहाँ पे आपको एंट्री करवानी पड़ेगी। एंट्री में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एक है आपका आधार कार्ड एंड दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली वो है जो आप रजिस्ट्रेशन, अमरनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले यहाँ पे एक मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे इन द सेंस जहाँ भी आप रहते हो हर एक सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, बट वो आपको थोड़ा पूछताछ करनी पड़ेगी कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये टेस्ट करते हैं या कोई स्पेसिफिक है, वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। बट हाँ, तो वो मेडिकल टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, मेनली आपका शुगर लेवल एंड ब्लड प्रेशर लेवल देखेंगे। एंड वो टेस्ट करवाने के बाद ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन होगा दर्शन के लिए, एंड उसके बाद ही आप जा सकते हो। सो जैसे ही आप एंट्री करवाओगे आपका आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे चाहिए होगा। एंड एक यात्रा कार्ड आपको दिया जाएगा, वो यात्रा कार्ड आपको एंड तक, जब तक आप अमरनाथ यात्रा से होके वापस नहीं आ जाते तब तक संभाल के रखना होगा। जब आप वापस आओगे तब रिटर्न में वहाँ पे आपसे मांगेंगे यात्रा कार्ड, तो आपको वो संभाल के रखना होगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते तब तक। देन वहाँ पे टेंट्स अवेलेबल होते हैं रहने के लिए बालताल में। तो बालताल में टेंट्स का रेट अप्रॉक्सीमेटली 250 to 300 है पर पर्सन। और वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के क्वालिटीज़ के टेंट है, तो उस हिसाब से थोड़ा प्राइस डिफर करेगा। एंड पर पर्सन 250 to 300 के आसपास है, मतलब इस साल इतना था। एंड एक टेंट में डिफर्स कि कौन से साइज़ का टेंट है, उस हिसाब से नंबर ऑफ पीपल डिसाइड होते हैं। 6 जन, 8 जन, 10 जन, 4 जन, अलग अलग साइजेस के टेंट्स है, तो उस हिसाब से प्राइस होगा ऑब्वियसली। देन टेंट के पास बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि टेंट सिटी है क्या, तो वॉशरूम्स वगैरह का फैसिलिटीज़ एंड वो कैसा है। तो आई वुड से कि काफ़ी डिसेंट फैसिलिटीज़ है वॉशरूम्स की। एंड आपको अगर गर्म पानी चाहिए तो 50 रुपीज़ पर बकेट में आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा। हाँ, टेंट से थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा आप लोगों को, बट अवेलेबल है। एंड इट इज़ प्रिटी डिसेंट उस एरिया को देख के, उस एरिया के हिसाब से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है आई वुड से, क्योंकि वहाँ पे पूरा पहाड़ी एरिया है, प्लस 10 मंथ्स तो स्नो रहता है पूरे साल में, तो उस हिसाब से जितना वहाँ पे फैसिलिटीज़ है दैट आर वेरी गुड। देन एक और चीज़ है कि जब आप दर्शन करने जाओ तो आपका मतलब वहाँ पे गेट जो होता है अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए, ऊपर तक जाने के लिए वो रास्ते का, वो गेट 4 बजे खुलता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लाइन में लग जाओ 1:30 या 2 o'clock से, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, बहुत लाइन होती है। एंड जितना हो सके उतना जल्दी अगर आप जाओगे तो उतना जल्दी वापस आने का चांसेस है। और इस पर्टिकुलर साल ऐसा था या एवरी ईयर ऐसा होता है, आई डोंट नो दैट, बट
मोस्टली 3 o'clock या 3:30 या 4 o'clock के आसपास दर्शन बंद कर देते हैं। इस साल तो ऐसा था बिकॉज हम जब गए थे उससे एक हफ्ते पहले वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था। आप लोगों ने आई एम श्योर न्यूज़ में पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा। तो उस वजह से इस साल तो 3 बजे दर्शन बंद हो जाते थे, बट आई डोंट नो एवरी ईयर सेम टाइमिंग रहता है या क्या है। तो जितना जल्दी जाएंगे उतना बेटर है और रिटर्न में उतना कम ट्रैफिक मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंट्री और एग्जिट दोनों सेम रास्ते से होता है, जैसे हमारे साथ यही हुआ था कि हम चढ़ने वाले भी एक ही रोड पे थे एंड उतरने वाले भी, एंड वो रोड्स काफ़ी नैरो है। तो जब ऐसा होता है ना तब थोड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है। लाइक ऑब्वियसली व्हीकल्स तो नहीं होते वहाँ पे, बट चलने वाले लोग, डोली वाले, हॉर्सेस, सब एक रोड पे होते हैं, जाने वाले आने वाले। तो बहुत टाइम लग जाता है, पूरा लाइन लग जाता है, तो टाइम लगता है। इसलिए आई वुड से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ, वहाँ पे लाइन में लग जाओ जितना जल्दी हो सके। देन खाने के लिए वहाँ पे बालताल में फैसिलिटीज़ है, भंडारा होते हैं वहाँ पे, आपको फ्री फूड मिलेगा, जो भी आप बोलो हर चीज़ मिलेगी। डोसा होते हैं, उत्तप्पा, पानी पूरी, देन दाल राइस, मतलब आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। बस हाँ, कुछ कुछ चीज़ें थोड़े दूर होते हैं भंडारा में, डिपेंड्स आपका टेंट कहाँ है। तो सारे ऐसे एक जगह पे नहीं मिलेंगे सारे आइटम्स, अलग अलग भंडारा है, अलग अलग जगह पे आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा चलना पड़ेगा अगर आपको अलग अलग वेराइटीज़ खानी है। बट हाँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका टेंट कहाँ है। हमारे टेंट के पास 1-2 भंडारा थे, वहाँ पे उत्तपम ये सब मिलता था। एंड हमने फिर जब हम रिटर्न आ रहे थे अमरनाथ से, तब देखा कि थोड़ा हमारे टेंट से दूर कुछ भंडारा थे, वहाँ पे पानी पूरी वगैरह भी दे रहे थे, पॉपकॉर्न दे रहे थे। तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा सा यहाँ से वहाँ चलना पड़ेगा। देन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट प्राइजेस बता देती हूँ वहाँ पे, अगर आपको चल के आप यात्रा नहीं करने वाले, नहीं कर सकते, या वेदर कंडीशंस ऐसे है कि नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग जब गए थे तब ऐसा था कि ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट जो एक हफ्ते पहले हुआ था हमारे जाने के, तब तो वहाँ पे बहुत कीचड़ हो गया था। तो हमको बोला गया था, हमारे साथ जो एक एजेंट आए थे यहाँ से, उन्होंने बोला था कि वहाँ पे ऐसी कंडीशन है नहीं कि आप चल के जा सको, तो इट वुड बी बेटर कि आप या तो घोड़े कर लो या डोली ले लो, बिकॉज हेलीकॉप्टर्स तो लास्ट मिनट पे फुल्ली बुक्ड थे, एंड जो थोड़े बहुत अवेलेबल भी हो रहे थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। एंड हम लोग का ग्रुप 15 से 16 जन का था, एंड टिकट्स फिर भी इतनी अवेलेबल नहीं थी अगर ज़्यादा पैसे देते उसके बाद भी। तो हेलीकॉप्टर तो अगर आप जाना चाहते हो हेलीकॉप्टर में, तो आपको काफ़ी एडवांस में बुक करवाना पड़ेगा। एंड हेलीकॉप्टर के बाद भी आई थिंक 6 किलोमीटर जैसा चलना रहता है, बट हाँ, वहाँ पे आपको डोली वहाँ से भी मिल जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेट प्राइजेस है, हॉर्स का अप्रॉक्सीमेटली 6,000 के आसपास रहता है प्राइस। देन डोली होती है, उसमें 16,000 to 18,000 या 20,000 डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द सवारी। जो जिसको उठाना है उनके वज़न के हिसाब से प्राइस थोड़ा डिफर करता है, कि अगर हैवी बॉडी है तो थोड़े ज़्यादा पैसे लेंगे, बट 16 to 20K के आसपास की रेंज होती है। एंड हेलीकॉप्टर्स अगर आप एडवांस में बुक करवाते हो तो 5,000 या 6,000 में होता है। एंड उसमें आई डोंट नो हर बार ऐसा होता है या हम जिसमें हमारे लिए ऑप्शन था, जिसमें हम नहीं जा पाए क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे एंड टिकट्स उतनी अवेलेबल नहीं थी, बट उन्होंने ऐसा बोला था कि आप जाएंगे जिस दिन, फिर वहाँ पे नाइट स्टे करना पड़ेगा। वहाँ गुफा के पास भी टेंट रहते हैं वहाँ पे, एंड वहाँ से फिर नेक्स्ट डे आपको निकलना पड़ेगा। तो आई डोंट नो कि एडवांस बुकिंग में भी हेलीकॉप्टर्स में ये चीज़ होती है या नहीं, बट हमें ऐसा बोला गया था। देन एक और चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए, दैट इज़ कि अगर आप डोली या घोड़े करवा रहे हो, तो आपके जो डोली वाले हैं या घोड़े जो आपके चलाने वाले हैं, उनके पास एक आईडी कार्ड रहता है जो उनको परमिट दिया होता है मिलिट्री वालों ने कि वो वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। एंड वो आपको सवारी लेने से पहले आपको अपने आई कार्ड्स दे देंगे, तो आपको वो आई कार्ड अपने पास संभाल के रखने हैं जब तक
वो डोली वाला या घोड़े वाला आपको अपने डिसाइडेड डेस्टिनेशन तक नहीं छोड़ता। मतलब अगर आपने लेट्स से कोई पर्टिकुलर भंडारा के सामने से उनके साथ बात किया है, वहाँ से आपको बिठाया है और ये बात हुआ है कि आपको रिटर्न यहाँ तक छोड़ना है, फिर आप पैसे देंगे, तो वहाँ पे जहाँ मतलब जब तक आपको वो वहाँ पे ड्रॉप नहीं करते तब तक आप उसका आईडी कार्ड मत दीजिए वापस। इसका रीज़न ये है कि अगर वो बीच में कहीं आपको छोड़ के चले गया या कुछ है तो आप मिलिट्री वालों को कंप्लेन कर सकते हो कि ये इंसान है, ये उनका आईडी कार्ड है, इन्होंने ऐसा किया है हमारे साथ, तो देन मिलिट्री विल टेक एक्शन, क्योंकि उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, उन्होंने अपनी सवारी पूरी नहीं की। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। देन एक और मेन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर अमरनाथ यात्रा जा रहे हो तो कभी ऐसा मत करना कि जिस दिन आपके दर्शन है वही दिन आपने रखा है, आगे पीछे एकदम टाइट स्केड्यूल मत रखना, टिकट्स एक दिन बाद की या ऐसे मत लेना, एटलीस्ट 2 से 3 दिन का बफर टाइम रखना, क्योंकि वहाँ पे वेदर बहुत अनसर्टेन रहता है, कभी 2 मिनट पहले धूप होती है, अचानक से बारिश भी हो सकती है। तो अगर बहुत वेदर ख़राब हो जाएगा तो दर्शन वो लोग रोक सकते हैं, आपको जाने से रोक सकते हैं फॉर सेफ्टी इश्यूज़, फॉर सेफ्टी कंसर्न्स। तो अगर आप उस दिन दर्शन नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट डे जा सकते हो, या फॉर सम रीज़न आपको वहाँ नाइट स्टे करना पड़ गया, क्योंकि वेदर बहुत अनसर्टेन है, तो कभी ये मत करना, बफर डेज रखना आगे पीछे थोड़ा सा, स्पेशली पीछे। एंड अगर आपका दर्शन टाइम पे हो गया देन यू कैन एक्सप्लोर कश्मीर। कश्मीर इतनी ब्यूटीफुल जगह है, तो ऐसा कर सकते हो आप कि अगर आपके दर्शन हो गए हैं एंड आपके पास 2-3 दिन एक्स्ट्रा है तो आप घूम सकते हो, सोनमर्ग जा सकते हो, गुलमर्ग जा सकते हो। एंड एक और चीज़, एक गलती जो हम लोगों ने की थी, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये चीज़ ध्यान रखो कि जिस दिन आपका अमरनाथ यात्रा है, मेक श्योर कि आपकी बॉडी वेल रेस्टेड है। हमारे साथ क्या हुआ था, हम गए थे 16 को, यहाँ से निकले थे, तो उस दिन हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और उस वजह से हम बहुत जल्दी उठे थे, 4 बजे के आसपास उठ गए थे सुबह में। देन वहाँ पे जाके एक दिन था कश्मीर में, तब हमको एक मंदिर जाना था, तो उस मंदिर मतलब वो मंदिर जाने के लिए भी हम अगेन वहाँ पे 5:30 या 6 बजे पहुँचना था, ऐसा हमारा प्लान था, जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक्चुअली फिर हमने पोस्टपोन किया वो प्लान। तो उस दिन भी हम अगेन 4:30 के आसपास उठ गए थे, तो हमको प्रॉपर नींद नहीं मिली थी 2 दिन। एंड देन 3rd डे हमारा अमरनाथ यात्रा था एंड उस दिन भी हम 1:30 या 2 o'clock तो उठ गए थे, तो हम 3 दिन से अच्छे से सोए नहीं थे ना, तो उस रीज़न से भी हमारी बॉडी और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। तो मेक श्योर कि अगर आप अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो उससे पहले योर बॉडी इज़ वेल रेस्टेड। देन फिर एक और चीज़ है कि मेरा ये कहना है, मतलब हमारा जो पूरा ग्रुप गया था, हम सबका एक ओपिनियन है, एट द एंड वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, बट अगर आप चल के यात्रा नहीं कर सकते या नहीं कर पाओगे तो आई वुड से कि आप लोग डोली या हेलीकॉप्टर करवा लें। हेलीकॉप्टर तो काफ़ी एडवांस में बुक करवाना पड़ेगा, बट आई वुड से डोली कर ले, क्योंकि हाँ इट इज़ एक्सपेंसिव आई नो, बट घोड़ों पे इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि अगर भीड़ रही, अगर ट्रैफिक रहा, तो हमारे वक्त बहुत ट्रैफिक था, जाने के वक्त बहुत ज़्यादा, तो हमको लिटरली 6 घंटे लगे थे जाने में एंड आने में 4 घंटे। तो दिन में 10 घंटे हम घोड़े पे बैठे थे, हमारे हाथ दुख चुके थे, पीठ दुख चुकी थी, प्लस वहाँ पे रास्ते बहुत रास्ते नहीं है, वो स्लोप्स है, लिटरली जाते हुए आते हुए बहुत ही टफ रास्ता है। तो आई वुड से इट वोंट बी कंफर्टेबल, बट देन इट इज़ योर अप टू यू कि क्या करना है, दैट आई कैंट फोर्स एनीवन। बट हाँ, मेरा ये कहना है कि इट इज़ प्रिफरेबल कि आप थोड़ा एडवांस में प्लान करके इधर हेलीकॉप्टर कर लो या तो डोली कर लो। एक और चीज़ ये है कि घोड़े अगर आप करते हैं तो घोड़े आपको गुफा से थोड़ा नीचे, वहाँ पे जो बेस कैंप है वहाँ तक छोड़ेंगे, वहाँ से आगे हॉर्सेस को अलाउड नहीं है। बट अगर आप चल नहीं पाते या बिकॉज वहाँ पे ऑल्टीट्यूड हाई है, डज नॉट, आप बहुत हेल्दी भी हो सकते हो एंड वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि
हवा काफ़ी पतली है बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड, तो वहाँ पे भी आपको डोली अवेलेबल होगी। वहाँ से डोली ऑब्वियसली थोड़े नहीं, काफ़ी कम प्राइस में रहेगी, बट येस, तो वो डोली वाले आपको स्टेयर्स तक छोड़ेंगे एंड फिर आप ऊपर जा सकते हो। अगर आपने बालताल से डोली की है एंड आपको चलने में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है, तो वो डोली वाले आपको ऊपर तक लेके जाते हैं, उनके लिए अलग से एक एंट्रेंस है। फिर वन मोर थिंग इज कि मोबाइल फ़ोन्स एंड बैग्स मंदिर में गुफा में अलाउड नहीं है, तो आपको वो जो गुफा से नीचे जो बेस कैंप है वहाँ पे टेंट्स रहेंगे, वो लोग अपने पास एक बॉक्स होता है लॉक वाला, उसमें आप जमा करवा सकते हो। आपको एक कूपन दे देंगे आपका नाम लिख के, एंड पूरे ग्रुप का वो वहाँ पे रख सकते हैं। लॉकर्स भी अवेलेबल है, बट अगर आप प्रसाद ले रहे हो या ऐसा कुछ है तो वो टेंट्स में भी आप रख सकते हैं अपनी बैग्स एंड मोबाइल फोन्स। देन आप अपने साथ वाटर बॉटल्स, जूस या पिपरमिंट कैंडीज जो गोलियां आती है, खट्टी मीठी गोलियां, देन चॉकलेट्स थोड़ी सी, या ड्राई फ्रूट्स या ऐसी चीज़ें जिससे आपको एनर्जी मिलती है, ऐसी चीज़ें रखो। वाटर बॉटल रखो। मेक श्योर कि आप थोड़ी थोड़ी देर में एक सिप पानी का या कोई जूस या कुछ भी पी रहे हो, आप हाइड्रेटेड रहते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा सिर दुखने लगे या कुछ सिम्टम्स दिखे, तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा अगर पानी का एक सिप मारते रहोगे। एंड हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप कुछ हेवी खाना ना खा लो, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए। देन अपने साथ दवाइयाँ रखो, बेसिक जो भी कॉमन दवाइयाँ होती है वो रखो। देन मार्केट में ऑल्टीट्यूड, मतलब हायर ऑल्टीट्यूड पे जाने के वक्त जो मेडिसिन आपको सांस लेने में हेल्प करे, ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल रहती है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर्स या फिजिशियंस को कंसल्ट करके ऐसी टैबलेट्स ले सकते हो, लेके जा सकते हो अपने साथ, अगर ज़रूरत रही तो आप ले सकते हो। देन हाँ, पानी की बॉटल एंड वगैरह मैंने जो आपको बोला, ये सब एक्चुअली शॉप्स होती है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, वहाँ पे सब अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं करना कि लेके वहाँ पे यूज़ करके फेंक दिया। थोड़ा सा अपने साथ रखो, बट ज़्यादा लगेज मत रखना। लाइक बैग्स, एकदम छोटी छोटी बैग्स रखना जिसमें एक बॉटल रह जाए या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स वगैरह रह जाए, ज़्यादा हैवी सामान मत रखना। देन हमारे वक्त तो हम जब गए थे तब वेदर काफ़ी क्लियर था, वी वर वेरी लकी। भोलेनाथ की कृपा थी हम पे कि वेदर क्लियर था, इतनी ठंड नहीं थी, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आप लोग रेनकोट्स ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है एंड बारिश शुरू हो जाती है। एंड वार्म क्लोथ्स भी ज़रूर रखना, एटलीस्ट एक जैकेट रखना, हो सके तो पहन लेना, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी तो नहीं रहती, हर साल तो नहीं रहती, इस साल थोड़ी सी थी, बट हो सके तो पहन लेना ताकि उठाना ना पड़े। बट वार्म क्लोथ्स थोड़े से रखना अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो। एंड वहाँ पे बहुत हवा भी चलती है, तो मेक श्योर कि आप अपने ईयर्स को कवर रखें, क्योंकि अगर हवा लग गई तो थोड़े बीमार होने के चांसेस है, तो इट विल जस्ट ऐड टू द डिफ़िकल्टीज़। फिर और तो रेनकोट्स रखना ज़रूर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन टॉर्च एंड विसल भी रखना, क्योंकि मे बी आपको ज़रूरत पड़ गई या थोड़े दूर हो गए आप अपने ग्रुप से, या कम्युनिकेट करना है, कुछ इमरजेंसी है, एनीथिंग, तो टॉर्च एंड विसल रखना। हमें तो ज़्यादा यूज़ में नहीं आया था, हमने रखा था बट ज़्यादा यूज़ में नहीं आया था, बट स्टिल रखना, इट्स फाइन। तो यस, इसके अलावा आई डोंट थिंक और कुछ है। एक और चीज़ ये थी कि आप अपने साथ सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ स्किन बहुत बर्न हो जाती है, जो मेरे दिमाग में आ रहा हो। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर की है, बट अगर आपको अब कुछ भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो अगर आपको कमेंट सेक्शन में पब्लिकली नहीं पूछना है तो आप इंस्टा पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम लिंक मैं यहाँ पे भी दे दूँगी, इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे दे दूँगी, एंड लिंक ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में रहती है, तो आप डीएम पे पूछ सकते हो। आई विल
ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एंड यस एन्जॉय। अगर आप अमरनाथ ट्रिप पे जा रहे हो तो एन्जॉय, एंड अगर आप नहीं जा रहे हैं स्टिल आपने ये पूरा इन्फॉर्मेटिव पार्ट देखा है तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। आई नो बहुत लंबा हो चुका है बट ज़रूरी था क्योंकि इट इज़ अ वेरी टफ, बहुत टफ है ये यात्रा, तो इट इज़ गुड टू बी प्रिपेयर्ड यू नो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग थोड़ा हेल्पफुल रहे। एंड यस नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो। नेक्स्ट व्लॉग अगेन एक बहुत ब्यूटीफुल व्लॉग है। हम लोग बालताल से निकल के श्रीनगर जा रहे वाया सोनमर्ग, तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है वहाँ पे सोनमर्ग। एंड हम ज़्यादा तो नहीं रुके थे बट यस थोड़ी बहुत वहाँ की ब्यूटी मैंने दिखाई है आप लोगों को। तो यस एंड आफ्टर इफेक्ट ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में तो दिखे नहीं है, तो अगले वीडियो में देखो क्या हालत हुई थी हमारी। तो यस वील मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड डे 4 का इंतज़ार करो।